हेलो एवरीवन। आज हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ पे देखना है। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हम लोग शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं ना, अगर हमारे पास 90% से कम की एप्लीकेशन मनी आई तो हम उसको इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख इक्विटी शेयर अगर हम इशू करना चाह रहे हैं और हमारे पास 89,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, 89 भी नहीं, 89,999 89,999 की अगर हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, सिर्फ एक शेयर कम भी हुई है, तब भी हम क्या करेंगे? शेयर को इशू नहीं करेंगे, पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच 50,000। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ? 1 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 20 लाख ऑथराइज कैपिटल आ गई हमारे पास। 1 लाख में से हमने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। बात क्लियर? वो भी पार पे। इशू प्राइस बीइंग पेएबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, यानी कि सारा का सारा पैसा मेरे पास कहां पे आना चाहिए? एप्लीकेशन पे आना चाहिए। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ कितना? 4,40,000 रुपए की एप्लीकेशन मनी आई है हमारे पास। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हुआ? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अंडर सब्सक्रिप्शन हम कर रहे हैं यहां पे। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो हमारे पास यहां पे जो इशू शेयर्स है वो कितने हैं? 50,000। हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीवेबल कितनी होनी चाहिए थी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि कितना हुआ? 10 लाख रुपए होनी चाहिए थी बेटा, जल्दी बताओ कितनी होनी चाहिए थी? 10 लाख। अपने पास एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है वो कितनी हुई है? सिर्फ 4,40,000। कितनी हुई है भाई? 4,40,000 रुपए की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है हमें, जो कि 90% से कम है। लेस देन क्या है बेटा? तो क्या हम यहां पे इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहां पे हम लोग 2 एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,40,000 रुपए। और फिर हम लोग सेकेंड एंट्री जो अपने पास शेयर एप्लीकेशन की है, टू शेयर कैपिटल करेंगे क्या? नहीं भाई, पैसा वापस कर देंगे। रिवर्स एंट्री पास कर दो एक तरीके से। जो पैसा हमें मिला था वो हमने वापस कर दिया, ठीक है, बट ये एंट्री करके दिखानी जरूरी है। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? पहले आप प्रॉपर तरीके से ये शो भी करोगे कि भैया ये जो हमारा इशू है वो 90% से कम है, इसलिए हम इसको इशू नहीं कर सकते, इन शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इसको आप पहले एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद ये 2 एंट्रीज पास करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 के अंदर A1 प्रोडक्ट लिमिटेड है, उनकी रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है, जो कि 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच में डिवाइड है। अभी यहां पर 50,000 इशू नहीं करे, कितने इशू करे हैं? 25,000 इशू करे हैं 2% के प्रीमियम पे। इशू प्राइस बीइंग पेएबल अलोंग विद दी लमसम है। कौन सा केस है? लमसम। हमें जो रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन मनी वो हुआ है कितना? 5,17,000 रुपए रिसीव्ड हुआ है। बात क्लियर? करें स्टार्ट।
देखो एक बारी क्वेश्चन नंबर 28। $25,000 शेयर्स हमें इशू करने हैं और एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का एक शेयर है, प्लस 2 रुपीज का क्या यहां पे प्रीमियम है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव होनी चाहिए थी, रिसीवेबल जो है वो कितनी होनी चाहिए थी? 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 22। कितना आएगा बेटा? 25,000 मल्टीप्लाई 22, 5,50,000 आएगा क्या? कितना आएगा? 5,50,000 रुपए आएगा। कोई दिक्कत? हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई है? एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव्ड हुई है वो ये बेटा कितनी? 5,17,000 रुपए। अगर आप ऐसे कंपेयर करो तब भी अप्रूव कर सकते हैं हम लोग। 5,50,000 का 10% ले लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो डिवाइड बाय कितना करोगे? 22। कितना आएगा? 5,17,000 डिवाइड बाय 22, भाई 23,500 रुपए। 23,500 शेयर्स पे हमें पैसा आया है। कितने शेयर्स पे पैसा आया है? 23,500 शेयर्स पे पैसा आया है, जो कि 90% से ज्यादा है, मोर देन 90% ऑफ 25,000 शेयर्स। समझ में आई बात? 25,000 शेयर के 90% से ज्यादा है। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, कोई डाउट यहां पे किसी को? तो इसकी एंट्री पास करें। कौन सा केस है? लमसम 2 ही एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? 5,17,000 रुपए। और सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और 2 क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने अभी ऊपर शेयर्स निकाले ही हैं, निकाले ना शेयर्स। कितने शेयर इश्यू हुए हैं बेटे हमारे? सब्सक्राइब कितने हुए हैं? 23,000। समझ में आ रही है बात? ये नोट करने में ध्यान है। 23,500 शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 20, बिकॉज शेयर कैपिटल 20 रुपए है। और 23,500 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए क्या है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ कितना आएगा? 4,70,000 रुपीज तो हमारा यहां पर आ जाएगा कैपिटल में, ठीक है। और 47,000 कहां पे आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 के अंदर होम प्रोडक्ट लिमिटेड है, इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ कितना? 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। समझ में आई बात? ये ऑथराइज कैपिटल है, यहां पे हमें देखना भी नहीं है। इशूड कैपिटल कितनी है? 70,000। 2 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि 12 रुपए पे हमने इश्यू करा है। 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, और बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 62,500 शेयर्स पे हुई है भाई। कितने शेयर्स पे हुई है? 62,500 शेयर्स पे। पहले हम लोग यहां पर अपना जो बाइफर्केशन होता है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का 70,000 शेयर हमें इशू करने हैं। एक शेयर की कीमत कितनी है? कितनी थी भाई? 10 रुपए ना, 10 रुपीज। 2 रुपए का बेटा क्या है यहां पर? प्रीमियम।
बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है, 2 रुपए है, 3 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए का हमारे पास अलॉटमेंट है, और बैलेंस कितना बचा? 2 रुपए। बैलेंस कितना बचा बेटा? 2 रुपए। वो क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल। भाई 4 रुपए नहीं बचा बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल जो है वो 2 रुपए बचा। बाइफर्केशन हमेशा 10 रुपए के हिसाब से करना, अगर आपको गिवन नहीं है तो प्रॉपर। अब 2 रुपए का प्रीमियम गिवन नहीं है ना, कहां पे आएगा? कहां मानेंगे? अलॉटमेंट। समझ में आई बात कि नहीं आई? हमारे पास यहां पर एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 63,500 पे हुई है, तो इसका मतलब भाई क्या है? ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। और दूसरी बात ये भी है कि ये 90% से कम है, लेस देन 62,500। लेस देन कितना है बेटा? 90% ऑफ किसका? 70,000 शेयर्स। 70,000 शेयर्स का 90% कितना है? 63,000 हुआ ना? कितना होना चाहिए? 60। उससे भी कम हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? रिजेक्ट। तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे? बताओ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 62,500 पे मुझे कितने मिले? 3 रुपए। कितना आएगा बेटा? 1,87,500। 1,87,500, ठीक है। और सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? इसको वापस कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,87,500। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमेशा 90% वाला पार्ट कर लेना। अंडर सब्सक्रिप्शन में डांट खाने की आदत पड़ गई लगता है तेरे को, तो कोई बात नहीं, चल जाता, बाहर उठा लेता, मना तो ना करा मैंने कभी। कोई डाउट यहां पे किसी को? हाँ भाई, क्लियर है पॉइंट? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, होपफुली आपसे हो गया होगा। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है यार। ब्लू चिप लिमिटेड रजिस्टर्ड 1 जनवरी को रजिस्टर्ड हुई थी 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल से। 42,000 इन्होंने क्या करे? इशू करे, जिसमें से 40,000 क्या हुए थे? सब्सक्राइब हुए थे। बात क्लियर? अंडर सब्सक्रिप्शन है बट 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा। 1 रुपए हमें कहां मिला है बेटा? एप्लीकेशन में मिला है। 1 फरवरी 2024 को हमने अलॉट करे शेयर्स, 2 रुपए हमें जब मिले हैं, 2 रुपए हमें 28 फरवरी को मिले हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल हमें कब मिला है? 3 रुपए को 3 रुपए का मिला है हमें 1 मार्च 2024 को, ठीक है। द कॉल मनी ऑन ऑल शेयर्स विद द एग्जेम्पशन ऑफ 100 शेयर वॉज रिसीव्ड। कॉल मनी हमें सारा का सारा मिल चुका है, लेकिन 100 शेयर्स पे नहीं मिला, तो 100 शेयर पे आप माइनस कर देना इसको, ठीक है। फाइनल कॉल कितना है? 4 रुपए। वो हमने कब मंगाया? 1 जून को मंगाया। और जो ड्यू अमाउंट है विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स वॉज रिसीव्ड बाय 30 जून 2024। तो इजी है। 12 लाख शेयर्स है हमारे पास, नहीं 12 लाख रुपए है, 12 लाख नहीं, कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख हमारे पास क्या है बेटा? ऑथराइज कैपिटल है, जो 12 लाख शेयर्स पे डिवाइड है ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से हमने 8 लाख शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 20% के प्रीमियम पे। जो हमें एप्लीकेशन मिली है वो 2 रुपए, अलॉटमेंट 6 रुपए, यानी कि 4 + 2, ठीक है। 4 + 2, 2 रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल है। बाकी कितना बचा ये बताओ?
6 और 2, 2 ही बचा। बात क्लियर? 2 + 4 6 + 2 8, बैलेंस कितना बचा? 2। वो हमारा क्या है? फाइनल कॉल। पब्लिक ने कितने अप्लाई करे? 7,80,000 शेयर अप्लाई करे पब्लिक ने। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 32 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो एक बार। प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड ने वो रजिस्टर्ड है अपनी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कितना इशू करा इन्होंने? 70,000 शेयर इशू करे हैं 2 रुपए के प्रीमियम पे। 3 रुपए का एप्लीकेशन है, 5 रुपए का अलॉटमेंट है, बाकी बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है ना, वो हुआ है 1,89,000 रुपीज। 1,89,000 रुपीज का क्या मिला है बेटा अपने को? एप्लीकेशन मिला है। तो इसका मतलब ये है 1,89,000 डिवाइड बाय 3 करोगे आप तो 63,000 शेयर्स आएंगे। कितने आएंगे? क्या ये 90% से कम है? नहीं है ना भाई। 70,000 शेयर्स का 90% कितना हुआ? 63, और उतने ही हमारे पास शेयर रिसीव हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क में करना। 31 में आपको यहां पे करा रहा हूं। 31 के अंदर डेट भी है तो इसलिए 31 यहां पे करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो होमवर्क में करना आप लोग। 31 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31। $42,000 शेयर हमने इशू करने हैं। 10 रुपए का एक शेयर है। बाइफर्केशन कितनी है इसकी? 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। 1 रुपए क्या है? एप्लीकेशन। 2 रुपए क्या है बेटा? अलॉटमेंट। 3 रुपए फर्स्ट, और 4 रुपए क्या है बेटा हमारे पास? फाइनल कॉल। अपने पास एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 40,000 शेयर्स पे हुई है, तो हमें यहाँ पे 40,000 शेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। फर्स्ट कॉल पे हमें यहाँ पे 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला, और फाइनल कॉल पे हमें 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला। एक ये चीज और ध्यान रखनी है हमें, ठीक है? करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहली एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स आए हमारे पास? 40,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन 1 रुपये है बेटा, तो 40,000 रुपये आएगा। कोई डाउट? सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ऑफ ट्रांसफर की एंट्री है। 2 क्या लिखेंगे भाई? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही अमाउंट कितना आएगा? 40,000 रुपये आएगा। ट्रांसफर की एंट्री ठीक है। अच्छा, ये जो पैसा मिला है वो कब मिला है हमें? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2000 कौन सा था? 24। 1 जनवरी 2024 को अपने को पैसा मिला है। हमने शेयर अलॉट कब करे हैं भाई? 1 फेब को करे हैं ना। दी शेयर अलॉटेड, तो 1 फेब को हमने कैपिटल में ट्रांसफर करा है 1 फरवरी 2024 को, ठीक है। और सेम डेट को हम लोग क्या करेंगे? यहां पर अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट का पैसा। तो शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 40,000 मल्टीप्लाई 2 रुपये अलॉटमेंट है, कितना आ गया बेटा? 80,000 रुपये आ गया। फिर बेटा हमें अलॉटमेंट का पैसा कब मिला है? हाँ जी 28 तारीख को मिला है। तो 28 फरवरी को 28 फरवरी 2024 को अपने को पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई? क्लियर? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉल 3 रुपए जो है वो हमने 1 मार्च को मंगवाया, वॉज मेड। तो इसलिए 1 मार्च 2024 को एंट्री नंबर 5 पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा ये बताओ मुझे जल्दी से एक बारी, जब मैंने कैपिटल में पैसा डाला, जब मैंने मंगवाया पैसा, तो क्या मुझे तब पता था कि मुझे 100 शेयर में पैसा नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ, मैं तो सारा पैसा ट्रांसफर कर दूंगा ना। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 1,20,000 रुपये हो गया। समझ में आई बात? लेकिन जब मुझे पैसा मिला ना 1 मार्च 2024 को, देखो आगे डेट कौन सी गिवन है हमें? 1 मार्च के बाद 1 जून की गिवन है, वो कौन सी है? फाइनल कॉल की है। तो यानी कि 1 मार्च को पैसा आ गया होगा मेरे पास सेम डे को। तो सेम डे को जब भाई मेरे पास पैसा आया तो वो 100 शेयर कम पे आया है, 100 शेयर कम पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे। 1,20,000 हमें मिलना है, लेकिन हमें 100 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले। 100 शेयर पे कितने नहीं मिले? 3 रुपए। तो कितना हुआ भाई? 300 नहीं मिले ना, तो 1,90,000 कितना आएगा? 1,99,700 मिल गया हमें। नहीं कितना आएगा? 1,19,000 सॉरी 1,19,700। 1,19,700 रुपए पे मुझे पैसा मिल गया। 1,19,700 भाई क्या मिल गया मुझे? पैसा। कोई दिक्कत? फिर अब 1 जून को हमने फाइनल कॉल मंगाई और पैसा कब मिला? 30 जून को मिला है। तो 1 जून 2024 को हम लोग ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई 40,000 शेयर पे मुझे यहां पर 4 रुपए मिलेंगे। कितना है? 4 रुपए। कितना आ गया बेटा? 1,60,000 रुपये आ गया। और एंट्री नंबर 8 30 जून 2024 को जब मुझे यहां पे फाइनल कॉल मिलेगी, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 400 शेयर पे जो मुझे पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, वो माइनस कर दूंगा। तो 1,60,000 में से 400 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,600 माइनस कर दो, कितना आएगा? 1,58,600 नहीं 400, 1,58,400। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर पहली बार आपने क्या देखा? डेट्स, और एक चीज और देखी, ये कॉल इन एरियर। बेसिकली मैंने अभी इस क्वेश्चन के अंदर कॉल इन एरियर नहीं खुलवाया। नेक्स्ट क्लास में हमें यही टॉपिक पढ़ना है, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस अकाउंट कैसे ओपन होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।